साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण में आप सब बच्चे जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। आप बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आज हम इस वीडियो में केवल अम्ल और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। अम्ल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। तो हम टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अगर हम अम्ल की बात करें, अम्ल या एसिड, अम्ल या एसिड, तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। पहला पॉइंट, अम्ल क्या होते हैं? जिनका स्वाद हमारा खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल क्या होते हैं? जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं। अच्छा, ये जो अम्ल खट्टे होते हैं, हम मोस्टली सभी अम्लों का टेस्ट तो नहीं ले सकते। मान लो जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, हम इसका टेस्ट ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि HCl का टेस्ट लेना, तो कैसे लोगे? तो क्या ये डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज, चलो ठीक है, अम्ल खट्टे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अम्ल खट्टे होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट नहीं लिया जा सकता। सभी अम्लों का टेस्ट हम नहीं ले सकते। जितने भी हमारे मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड का हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह होते हैं, जो अम्ल है आपके, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, या जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव आयन देते हैं। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या डोनेट करते हैं? H आयन डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। ये जो H2SO4 है, जब हम इसे इसके जलीय विलयन को लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसका मतलब क्या? एक्वस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में HSO4 निगेटिव प्लस H आयन दे देगा। ठीक है, जब पुनः रिएक्शन कराएंगे तो HSO4 और ये बनाएगा आपका H आयन प्लस SO4-2। ये प्लस क्यों आया? इस प्लस का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? SO4 पे चला गया, और जो आपका जिसके पास गया उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसका गया उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज। परंतु वास्तविकता क्या है? अगर हम इस H आयन की बात करें, या इस रिएक्शन को जो हमने लिखी है, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो हमारा ये है HSO4 है, ये HSO4 H2O, अब H2O के पास लोन पेयर होता है, ये जो H आपका H आयन टूटता है, वो इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा आपका, हम कह सकते हैं इसे HSO4 निगेटिव, बिल्कुल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? H3O पॉजिटिव। या तो जलीय विलयन में क्या दे दे? H आयन दे दे, या फिर जलीय विलयन के अंदर क्या दे दे? ये क्या बना ले? H3O आयन बना ले। क्योंकि जल के अंदर जो हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन के पास, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और H2O के पास एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, तो ये बना लेता है HO3 निगेटिव, HO3 पॉजिटिव बना लेता है। ठीक है, तो मोस्टली जलीय विलयन के अंदर जो आपका H आयन होता है, वो H3 प्लस के फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लें, HCl ले लो आप, क्या ले लो? HCl। अच्छा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलेंगे इसे हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो ये H पॉजिटिव बनाएगा प्लस Cl निगेटिव बनाएगा। दूसरा क्या है? हमारे पास HNO3 है। अगर हम HNO3 की बात करें, तो ये HNO3 क्या बनाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये आपका H पॉजिटिव बनाएगा प्लस NO3 निगेटिव बनाएगा। तो यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है
कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या डोनेट कर दें, एच आयन डोनेट कर दें, क्या कहलाएंगे वो कहलाएंगे हमारे एसिड्स। HCl एच आयन दे दिया, एसिड्स, नाइट्रिक एसिड एसिड। अब अगर हम अगली बात करें, हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लो क्या है, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करो पहले, हो गया। देखो जरा, एसिटिक एसिड है, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। अगर मैं इसे एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, एसिटिक एसिड मतलब ये कहां मिलता है, एसिड का मिलेगा, सिरके में मिलता है। कहां से मिलता है हमें, सिरके से मिलता है। अगर हम एसिडिक एसिड की बात करें तो ये एसिडिक एसिड हमारा क्या करेगा, CH3O नेगेटिव बना लेगा, प्लस H आयन दे देगा। कहाँ मिलता है, सिरके में मिलता है। अच्छा, आपको किसी चींटी ने काटा होगा, चींटी ने तितलिया ने काटा होगा, तो चींटी जो वगैरह जो काटती हैं, तो चींटी के डंक में जो चींटी देती है उसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिक एसिड। तो ये क्या करेगा, HCOH, ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बच्चे, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड अगर आपके पास है तो ये कन्वर्ट का होगा HCO नेगेटिव प्लस H आयन। तो यहाँ से टोटल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, टोटल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो टोटल कंक्लूजन हमारा यह निकल रहा है कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन या हाइड्रोजन आयन दें, वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारे एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, क्या कहलाएंगे, वो हमारे एसिड्स कहलाएंगे। तो कुछ एसिड्स के कॉमन एग्जाम्पल की हम बात करें, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सर एक बार ध्यान से देखो। पहला हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सा, ये तो इसकी रिएक्शन मैंने आपको बता दी कि रिएक्शंस क्या हो सकती है, कि जो एक्वस में क्या दे रहे हैं, जलीय विलयन में H आयन दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका सूत्र है H2SO4, क्या सूत्र है इसका, H2SO4 पहला। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तीसरा मेरे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चे, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या हमारा HNO3। चौथा क्या मेरे पास, चौथा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसे हम बोलेंगे CH3COH। पांचवें नंबर पे क्या ले लो, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक अम्ल क्या होगा हमारा, HCOH। इनके सबके पास क्या हाइड्रोजन है, क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, वो सभी पदार्थ जो क्या देते हैं, H आयन देते हैं, क्या कराएंगे, हमारे अम्ल कहलाएंगे। तो H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। ये जो तीन है, अगर आपसे पूछ ले कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो जितने भी खनिज अम्ल होते हैं, तो ये सारे जितने भी आपके कैसे होंगे, खनिज अम्ल होंगे। ये खनिज अम्ल क्या कहलाएंगे आपके, ये होते हैं प्रबल अम्ल। क्या होंगे बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। मतलब इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसे हैं, ये हमारे दुर्बल अम्ल है। कैसे अम्ल है, दुर्बल अम्ल। पहचान कैसे करोगे ये दुर्बल है प्रबल है, पहचान कैसे करोगे, पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, अरे पहचान कैसे करोगे, कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः 100% सोल्यूबल है, मतलब 100% घुल जाए, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो हमारे क्या कहलाएंगे। अगर वो 100% घुलेंगे वो क्या कहलाएंगे, खनिज मतलब प्रबल अम्ल। जो 100% नहीं घुलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे दुर्बल अम्ल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो कॉपी करो। कॉपी हो गया, ठीक।
अब हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर हम अम्लों की बात करें तो पहला है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मतलब रिएक्शन विद मेटल की अगर हम बात करें, रिएक्शन विद मेटल्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं किस साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। अगर कोई अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन मुक्त करता है। मतलब देखो एक सीक्वेंस समझ लो, कोई धातु है, यहां पे कोई अम्ल होगा, आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद वो बनाएगा लवण, फिर यहां से निकाल देगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस। धातु मेरे पास मान लो Zn है, जिंक भी एक धातु है, और मैंने यहां पे ले लिया H2SO4। क्या ले लिया बच्चे? H2SO4। ये हमारा एसिड है, क्या नाम है इसका? ये आपकी जिंक। ये क्या तुम्हारा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर ये इससे रिएक्शन करेगा, लवण क्या बनाएगा? ZnSO4। क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस साथ में क्या निकल जाएगी यहां से? यहां से क्या निकल जाएगी? यहां से आपको क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस चली जाएगी। पहली रिएक्शन होगी। चलो सेम इसी टर्म में करनी है। दूसरी रिएक्शन, अगर मैं मान लो मेरे पास क्या है, कोई मेटल है, मैंने यहां पे क्या ले लिया? मैग्नीशियम ले लिया। क्या ले लिया? मैग्नीशियम। इसकी रिएक्शन किससे करा दी? HCl से करा दी। अब मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, Cl की -1 होती है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। अब ये रिप्लेसमेंट में मतलब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी और ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे। अब सूत्र क्या बनेगा? देखो इस सूत्र कैसे बनाना है। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, 2 8, 2। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 2 है। तो ये जो 2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2। मतलब ये जो 2 है यहां लगा देंगे। ये जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जिसके संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। इतना समझ लो आप तो बस। अब Cl का क्या है? Cl का 2, 8, 7। अब इसे ऐड करने के लिए 1 की आवश्यकता है, तो इसमें चार्ज कितना जाएगा? -1। इसे ऐड करने के लिए 2 डोनेट करने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लाया? +2। इसे ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कितने? 1 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लाया? -1। अब इसे क्या करा? इंटर कन्वर्जन कर दिया, मतलब MgCl2। सूत्र बन जाएगा हमारा यहाँ पे MgCl2 बन गया, प्लस H2 हमारी रिमूव हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आई या नहीं? इसी प्रकार से इसी क्रम में अगर हम रिएक्शन आगे करें, मतलब Zn की होगी, मैग्नीशियम की होगी, HCl से करा दें। अगर हम जिंक की रिएक्शन HCl से करा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ZnCl2 प्लस H2। अब ये तो वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें मतलब एसिड आपका क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। मान लो कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो रिएक्शन नहीं करेंगी। किससे नहीं करेंगी? तो वो अभिक्रियाएं, मतलब वो मेटल्स जो हाइड्रोजन मतलब अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं निकालती, तो कौन कौन सी हैं? देखो कौन कौन सी, यहां पर नोट लिख देता हूं, यहां याद रखना। एक तो आपका कॉपर, जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी कॉपर हाइड्रोजन नीचे आता है, मतलब एक रिएक्शन कर सकता है 1% कर, ज्यादा नहीं कर सकता। दूसरा आपका Ag, Hg, Pt और Au, ये 5 मेटल जो आपकी हैं ये अम्लों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। ठीक है,
अब बात आती है ये रिएक्शन किस किस से हो सकती है, इसे इतना कॉपी करो फटाफट। हो गया, ठीक। अगली हेडिंग है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। मान लो मेरे पास Na2CO3 है, देखो जरा क्या क्या बन सकता है, क्या क्या संभावना पॉसिबिलिटी है कि अम्ल रिएक्शन मतलब अम्लों से रिएक्शन करके धातु कार्बोनेट क्या बनाएंगे। वो देख लो क्या है, हमारे पास कोई कार्बोनेट है, हमने इसकी रिएक्शन HCl से कराई, किससे कराई, HCl से कराई। अब यहाँ पे जो सोडियम है वो 2 है, Cl कितना मेरे पास 1 है, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे बना देंगे NaCl। क्या बना देंगे, NaCl। दूसरा ये आपका CO2 है, CO3 है, ये CO3 CO2 लिबरेट कर देगा, और साथ में H2O। तो हम ओवरऑल अगर बात करें कि एसिड धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया के क्या क्या बना सकता है, तो क्या बना सकता है, ये कोई तुम्हारा धातु कार्बोनेट है, बिल्कुल है, कुछ ठीक। ये क्या है हमारा अम्ल, एसिड है, बिल्कुल सही बात है। इधर क्या बना हमारा, ये हमारा क्या बन गया, लवण, लवण बन गया, चलो। प्लस ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कोई शक नहीं है। और ये क्या बन गया तुम्हारा जल। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यदि कोई अम्ल आपका धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके वो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, CO2। एक रिएक्शन और करते हैं, हमारे पास मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है, हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, HCl से कराई, तो क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल वे में क्या बन जाएगा हमारे पास, MgCl2 बन जाएगा, कोई समस्या, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, प्लस वही सेम टर्न बताओ CO2 प्लस H2O, कोई समस्या वाली बात है नहीं। इस अगले रिएक्शन अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास MgCO3 मतलब Na2CO3 है, Na2CO3